दिल्ली एनसीआर की हवा दिवाली के बाद जिस तरह जहरीली हुई है वो किसी हादसे से कम नहीं है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट से पता चलता है कि दिल्ली में बहुत सारे एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन काम ही नहीं कर रहे हैं। दिवाली के दौरान 37 में से केवल 9 स्टेशन ही काम कर रहे थे। 30 अक्टूबर को दिल्ली का AQI 400 के पार था, जो अब तक बरकरार है। हवा में PM 2.5 घूम रहे थे, जिन्हें आप देख नहीं सकते। ये ऐसे पार्टिकल इतने छोटे होते हैं, लेकिन ये आपके फेफड़ों से लेकर हार्ट तक पहुंचकर नुकसान पहुंचाते हैं। हार्ट अटैक से लेकर कैंसर तक का खतरा बढ़ा देते हैं। लैंसेट जर्नल में WHO और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ 2022 में भारत में 17 लाख लोगों की मौत PM 2.5 की वजह से हुई है। ये मौतें 2010 के मुकाबले 38% ज्यादा थीं। प्रदूषण अब किसी मौसम की बात नहीं रह गई है, ये एक स्लो पॉइजन है। ये वही हवा है जिसे आप सभी इस वक्त बिना सोचे समझे भीतर ले रहे हैं। जो सोचते समझते हैं वो साफ हवा की मांग करने जब सड़कों पर उतरते हैं तो पुलिस उनके सीने पर बैठकर उनका मुंह दबाकर बंद कर देती है। ये दृश्य दिल्ली की हवा जितना ही दमघोटू सच है। 23 नवंबर को इंडिया गेट पर भीड़ जुटी तो उन्हें पीटा गया। 23 लोग जेल भेज दिए गए। कुछ प्रदर्शनकारी जल जंगल जमीन बचाओ के साथ हिडमा अमर रहे का नारा लगा रहे थे। उनकी दलील ये थी कि हिडमा की लड़ाई तो जल जंगल जमीन बचाने के लिए ही थी, लेकिन सरकार और एजेंसियों ने उन्हीं नारों को पकड़ लिया और जहरीली हवा का असली मुद्दा कहीं पीछे छूट गया। क्लाउड सीडिंग की बात हुई, करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन बारिश नहीं हो सकी। सरकार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कहती है डेवलप्ड कंट्रीज अपनी नाकामी डेवलपिंग कंट्रीज पर न डालें, तो फिर हम अपने देश के लोगों के फेफड़ों में जहरीली हवा क्यों डाल रहे हैं। मैं सोचता था बचपन में कि बोतल में पानी भरकर बेचने वाले के दिमाग में जब ये बिजनेस आइडिया आया होगा, तब उसने क्या सोचकर ये कदम उठा लिया होगा कि चलो पानी जैसी चीज जो मुफ्त में मिलती है उसे बोतल में भर के बेच भी लेंगे और पैसे भी कमा लेंगे। पानी जो कहीं भी किसी भी तरह उपलब्ध हो जाता है उसे कौन ही खरीदेगा। आज वही पानी बेचने वाले अरबपति बने बैठे हैं। फिर मैंने सोचा कि अब ऐसा क्या फ्री का उपलब्ध है जो बेचा जा सकता है, तो दिमाग में आया कि मिट्टी तो पहले से बहुत महंगी है, आग भी सिलेंडर में भरकर बेची जा रही है, बचती है हवा, तो हवा को कैसे कोई पैक करके बेच सकता है, असंभव। आज हवा ही तो पैक करके इन एयर प्योरीफायर्स में बेची जा रही है। आग मिट्टी पानी की तरह अब सांस लेना भी लग्जरी हो गया है। किसकी वजह से? बोतल में पानी भरकर बेचने वाले अरबपति की फैक्ट्री की वजह से, कार्बन एमिशन की वजह से, उसी की तरह किसी बड़े कॉरपोरेट के जंगल काटने की वजह से। और सबसे हास्यास्पद तो ये है कि कई सारे ट्रक छोड़े हुए हैं सरकार ने, जिससे जनता को लगता रहे कि सरकार पॉल्यूशन रोकने की तो पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन हो नहीं पा रहा। ये ट्रक पानी का छिड़काव करते हुए आपको दिख जाते होंगे, लेकिन हास्यास्पद ये है कि एक तरफ ये पानी छोड़ रहे हैं और दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल का धुआं भी छोड़ रहे हैं। सवाल ये है, इतना पॉल्यूशन आ कहां से रहा है? कितना वाहनों से आ रहा है, कितना पराली से आ रहा है, कितना फैक्ट्रीज से आ रहा है और कितना जंगल काटने से आ रहा है? फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में आई विल एक्सप्लेन। नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। आज दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज का शोर मचा हुआ है। दूसरे देशों पर हुकूमत चलाने वाले ताकतवर मुल्क ही इस बर्बादी के सबसे बड़े कारण हैं। आज वही दुनिया को मशवरा दे रहे हैं क्लाइमेट चेंज पर, भाषणबाजी कर रहे हैं। ब्राजील के शहर बेलम में 10 से 21 नवंबर तक जो UN का बड़ा क्लाइमेट समिट COP30 हुआ, वो भी लगभग व्यर्थ गया। कार्बन उत्सर्जन के असली जिम्मेदार तो अमीर मुल्क हैं ही। तभी अमेरिका जैसे बड़े देश जो कार्बन भी बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, उन्होंने COP30 में शामिल होना छोड़ दिया है। भारत की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी 15 अगस्त 2025 को लाल किले से क्लाइमेट चेंज पर काफी चिंतित दिख रहे थे, लेकिन ग्राउंड पर सरकार की सीरियसनेस कहीं नजर नहीं आई। जलवायु परिवर्तन की जड़ में विकास के नाम पर की जा रही बर्बादी इस तरीके से है। जंगल काटे जा रहे हैं, नदियां सूखी जा रही हैं, जमीनें लूटी जा रही हैं। भारत में कार्बन उत्सर्जन हर साल तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 30 सालों में सबसे मजबूत लड़ाई अगर कहीं दिखाई दी है क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट, तो वो आदिवासी इलाकों में सिर्फ दिखाई दी है, जहां गांव वाले अपने जल जंगल जमीन बचाने के लिए उसी विकास से लड़ रहे हैं जिसे सरकार अपनी भाषा में तरक्की बताती। साल 1990 में जब भारत ने व्यापार और उद्योग खोलने की नीतियां शुरू भी नहीं की थी, तब हमारा कार्बन उत्सर्जन करीब 600 मिलियन मीट्रिक टन था, लेकिन 2024 में यही बढ़कर के 3962 मिलियन मीट्रिक टन हो चुका है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2025 में ये 4000 मिलियन मीट्रिक टन के आंकड़े को पार कर देगा।
हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में इस साल जो बाढ़, भूस्खलन और तबाही आई है वो इस बढ़ते हुए खतरे का सबूत है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे देश के कार्बन उत्सर्जन में कृषि का हिस्सा सिर्फ 1% है, जबकि पावर इंडस्ट्री अकेली 47% की हिस्सेदार है। इंडस्ट्रीज 22% की, ट्रांसपोर्ट सेक्टर 11% और कंस्ट्रक्शन 8% की हिस्सेदारी है। जो कहते हैं पराली 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 की वजह से सब कुछ हो रहा है, 1% हिस्सेदारी है सिर्फ। और ये सब तब हो रहा है जब भारत में सरकारी नीतियों के नाम पर देशी विदेशी कंपनियों के लिए लूट का दरवाजा पूरी तरह खोल दिया गया है। जंगलों की कटाई बेलगाम जारी है। जो असली जंगल काटे जाते हैं उनकी जगह कुछ कृत्रिम पेड़ पौधे लगा दिए जाते हैं और फिर सरकारी फाइलों में उसे फॉरेस्ट कवर बता दिया जाता है ताकि आंकड़ों में सब कुछ हरा भरा दिखता रहे। खुद सरकार ने 24 जुलाई 2025 को राज्यसभा में माना कि 2019 से 23 के बीच मध्य प्रदेश में 408 स्क्वायर किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश में 806 स्क्वायर किलोमीटर जंगल गायब हो चुका है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट बताती है कि अरुणाचल प्रदेश का असली फॉरेस्ट एरिया 2019 में 66,688 स्क्वायर किलोमीटर था, जो 23 में घट करके 65,881 स्क्वायर किलोमीटर रह गया है। यही हाल बाकी प्रदेशों का भी है। ये सारे आंकड़े साफ दिखाते हैं कि वनों की कटाई पूरे देश में तेजी से हो रही है और सरकारी रिकॉर्ड में झूठे हरे भरे आंकड़े दिखाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में तो सीधे सीधे हाथ से जंगल काटने की अनुमति दी जा रही है। गढ़चिरौली में लॉयड मेटल्स एंड एनर्जी लिमिटेड को आयरन और प्रोजेक्ट के लिए 937 हेक्टेयर के एरिया में 1,23,000 पेड़ काटने की मंजूरी दे दी गई। आंध्र प्रदेश में 2001 से 24 तक 42,400 हेक्टेयर जंगल नष्ट हो गए, जिसमें अकेले 2024 में 468 हेक्टेयर और 2017 में 561 हेक्टेयर वन गायब हो गए। उत्तराखंड में पिछले 20 सालों में विकास के नाम पर 50,000 हेक्टेयर जंगल खत्म कर दिए गए। छत्तीसगढ़ का हसदेव जंगल, जिसे भारत का फेफड़ा कहा जाता है, 26 जून 2025 को डीएफओ ने खनन के लिए 1742 हेक्टेयर जमीन सौंप दी है, जिसमें तकरीबन 4.5 लाख पेड़ मौजूद हैं। ये वही जगह है जिसका धार्मिक और पुरातात्विक महत्व भी है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में हालात और भी बेहुदा हैं। यहाँ गोदावरी इस्पात प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी ने जन सुनवाई होने से पहले ही 5,000 से ज्यादा पेड़ कटवा दिए हैं। यानी जनता की आवाज सुने बिना, आदिवासी समाज की इजाजत लिए बिना सीधा जंगल साफ कर दिया। स्थानीय आदिवासी इस परियोजना का खुलकर विरोध कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लोगों को अवेयर कीजिए। पूरे देश को पता चलना चाहिए कि सरकार प्रदूषण कम करने के लिए क्या कर रही है। लद्दाख में सोलर प्रोजेक्ट के नाम पर अदानी ग्रुप को 20,000 एकड़ जमीन दी जा रही है। इतनी बड़ी जमीन का मतलब है सीधा भारी भरकम पर्यावरणीय नुकसान, पर सरकार इसे ग्रीन एनर्जी कहकर बेच रही है। असलियत तो यह है कि पहाड़, घास के मैदान, वन्य जीव और पूरी की पूरी इकोलॉजी खतरे में पड़ जाएगी। केंद्र सरकार बार बार दावा करती है कि देश में फॉरेस्ट एरिया बढ़ रहा है। आंकड़े भी दिखाए जाते हैं। 2019 के 7,12,249 से 2023 में 7,15,342 स्क्वायर किलोमीटर ये आंकड़े दिखाए जाते हैं, लेकिन ये पूरा खेल झूठे नंबरों का है। ये बढ़ोतरी असली जंगलों की है ही नहीं। ये तो नए लगाए गए एक रूपी पौधे हैं जिन्हें फाइलों में फॉरेस्ट कवर बना दिया जाता है। असल जंगल इनसे अलग होता है। सदियों पुराने पेड़ होते हैं, मिट्टी के अंदर जीव जंतु रहते हैं, कवक होते हैं, झाड़ियां होती हैं, लताएं, पक्षी, जानवर, एक पूरा जीवन संसार होता है। ये जंगल आदिवासी समाज की संस्कृति, दवाइयों, भोजन और जीवन से जुड़े होते हैं। ये पेड़ कार्बन सोखने की असली क्षमता रखते हैं और जलवायु संकट से लड़ने की ताकत भी। लेकिन सरकार के एक रूपी पेड़ों में ना बायोडाइवर्सिटी है, ना डेंसिटी है, ना पक्षी है, ना जानवर है। वो किसी भी तरह से असली जंगलों की जगह ले ही नहीं सकते। उद्योगों की धुआं उगलती चिमनियां, खनन की तबाही, जंगलों की कटाई, कचरे को जलाने की प्रथा और पेट्रोल डीजल पर टिका ट्रांसपोर्ट, ये सब मिलकर हवा को जहर बना रहे हैं। हर साल सर्दियों में मैदानी इलाके धुएं की चादर में दब जाते हैं। दिल्ली की हालत तो सबसे ज्यादा बदतर है। डॉक्टर्स दिल्ली छोड़ने की सलाह दे रहे हैं। लाखों बच्चों के लंग्स परमानेंट डैमेज हो चुके हैं। दिल्ली में आधे से ज्यादा दफ्तर कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का फरमान सुनाया जा रहा है, लेकिन क्या यह कोई समाधान है? निर्माण कार्य पर रोक लगा दी जा रही है और मजदूरों की रोजी पर सीधा हमला हो रहा है। सुबह सुबह लेबर चौक पर बैठकर काम की तलाश करते मजदूर पूरे दिन भटकते रहते हैं। उनकी सेहत बिगड़ती है और पेट पर लात अलग से पड़ती है। दुकानदार, रेहड़ी पटरी वाले सब दोहरी मार झेल रहे हैं। ग्राहक घरों से नहीं निकलते और जो थोड़ी कमाई होती थी वो भी हवा में उड़ जाती है। फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर तो सबसे ज्यादा बुरी हालत में हैं। सत्ता इसे हर साल स्मोक सीजन कहकर टाल देती है। स्कूल हाइब्रिड मोड पर चल रहे हैं
और इसका सबसे बड़ा नुकसान गरीब परिवारों के बच्चों को हो रहा है। न उनके पास सही नेटवर्क है, न डिवाइस है, न पढ़ने का माहौल। घर में बंद रहते हैं तो पढ़ाई नहीं होती, बाहर जाते हैं तो जहरीली हवा उनकी सेहत को और ख़राब कर देती है। बच्चों का भविष्य जिस क्लीन एयर पर टिका है, उसी हवा ने आज उन्हें अस्थमा, फेफड़ों की सूजन, आंखों की जलन और तरह तरह की बीमारियों में धकेल दिया है। अंदाजा लगाइए, सिर्फ 2021 में वायु प्रदूषण की वजह से 5 साल तक के 1,69,000 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। बुजुर्ग और पहले से बीमार लोग तो और भी खतरनाक स्थिति में हैं। 2021 में भारत में लगभग 20 लाख लोगों की मौतें प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों के कारण हुई। गर्भवती महिलाएं और न्यूबॉर्न बेबीज सबसे ज्यादा खतरे में बताए जा रहे हैं। डॉक्टर साफ साफ कह रहे हैं कि ये जहरीली हवा गर्भ में जाकर गर्भ में पल रहे बच्चे के मानसिक और शारीरिक डेवलपमेंट पर सीधा हमला कर रही है। क्या ये समस्या 1-2 महीने की है, 1-2 साल की है? प्रदूषण की वजह से हार्ट की बीमारी, स्ट्रोक, डायबिटीज, लंग कैंसर और टीबी जैसे रोगों के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन सरकार के पास न कोई लंबी योजना है, न किसी बड़े उद्योग पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। बस हर साल वही पुराना खेल, एक दूसरे पर दोष डालो, किसानों पर आरोप मढ़ो और जनता को सलाह दे दो कि मास्क लगा के चलें। पिछले 3-4 दशकों में भारत में जो मार्केट ड्रिवन सिस्टम खड़ा किया गया है ना, उसने मुनाफाखोरी को ही देश का धर्म बना दिया है। इस दौड़ में एक व्यक्तिवादी, भोगवादी कल्चर भी पैदा हो गया है, जिसमें लोग बस अपनी तत्कालिक सुविधा देखते हैं, लेकिन ये सुविधा किस कीमत पर मिलती है ये कोई नहीं सोचता है। गर्मी बढ़ी, तुरंत एसी कूलर खरीद लो। हवा जहरीली हुई, मास्क और एयर प्यूरिफायर ले आओ। मतलब समस्या चाहे जितनी बड़ी हो, समाधान बाजार से खरीदा जाने वाला प्रोडक्ट ही है। इससे किसका फायदा है? सिर्फ कॉरपोरेट्स और मुनाफाखोरों का। और किसकी हालत खराब है? पर्यावरण की, आम इंसान की, बच्चों की, बुजुर्गों की। आज जैसे हम डेवलपमेंट कहते हैं, असल में हमारे फेफड़ों पर लिखा हुआ टैक्स है। हमारी सांस इसकी कीमत चुका रही है। और ये बीमारी अब सिर्फ शहरों की नहीं रही है, धीरे धीरे गांव की तरफ भी फैल रही है। प्रकृति ना तो बॉर्डर मानती है, न जिले और न राज्य की सीमाएं। तब सवाल यही उठता है, क्या भारत के लोगों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है? दिल्ली सरकार खुद मान चुकी है कि हालात बेहद गंभीर हैं, तभी तो ग्रैब 3, 4, 5 सब कुछ लागू किए जा रहे हैं। लेकिन याद रखिए, दिल्ली में रहना आज अपनी धीमी मौत चुनने जैसा है। हम चुनते हैं सरकारें तो भुगतेंगे भी हम। धन्यवाद।